का ही अंडरटेकिंग कर दो। कैरियर बर्बाद के लिए बहुत सारा ब्लैकमेल किया जाता है टीचर के थ्रू। डॉक्टर आता है, डॉक्टर भी आता है, वो मतलब MBBS का नहीं है, फर्जी डॉक्टर है, तो वो हमारा मतलब क्या करेगा, बॉडी को तो नुकसान ही कर रहा है ना वो। भले ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार लाख दावे कैले पठन पाठन को लेकर, पर उसकी जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है, जिसका आज आपको उदाहरण में दिखाने जा रहा हूँ। विश्व प्रसिद्ध फणीश्वर नाथ रेणु जी का गांव, जहां विश्व प्रसिद्ध फणीश्वर नाथ रेणु जी के गांव सिमराहा में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य कराया गया था। उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं का यहाँ पे जोरदार हंगामा भी हो रहा है। आइए क्या समस्या आइए जानते हैं, क्या हुआ था, किस तरह की बातें हुई? सर बातें तो इस तरह की हुई थी कि पूछिए मत। सर बातें ये हुई थी कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, तो आप हर चीज को क्यों करते हैं आगे से? अगर आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी लेवल पे आप आगे नहीं रह सकते, आपकी कोई हक नहीं है। सर हम लोग यहाँ पे कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई के रूप से आते हैं, सिर्फ पढ़ने आते हैं, बाकी आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपका कोई भी हक नहीं है कि आप मेरे पास यहाँ पे कह सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स करो, आप बाकी और सा कोई भी कल्चरल प्रोग्राम करो, ये करो, नहीं कह सकते सर आप। सर हम लोगों के बीच से एक हमारे साथी चले गए, हम लोग को सर बस इतना ही चाहिए कि हम लोग को मेडिकल चाहिए, प्रॉपर एक केयर टेकर चाहिए, प्रॉपर सर एक केयर टेकर आई भी थी सर हमारे यहाँ। हम आपको बता दें सर कि वो बस आई क्यों थी, इस बात की सर कहानी बहुत पीछे की बात है, वो सर हम आपको अभी बता नहीं सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ तो जो लेकिन सर आज हम लोग इतने लोग इकट्ठा हैं, आप जानना चाहेंगे सर क्यों है? क्योंकि सर हम लोग के बीच से एक स्टूडेंट चला गया सर, और वो भी क्यों चला गया? क्योंकि हमारे कॉलेज में मेडिकल नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में और कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो आपके पास जिस चीज की सुविधा नहीं है आप वो काम मत कीजिए, कर ही नहीं सकते हैं आप वो काम, क्यों कर रहे हैं? इसी के लिए क्या आज लोग आप लोग यहाँ पे धरना पसंद कर और रहे सर सबसे बड़ी बात कि सर आज हमारे बीच से जो गया है उससे सर आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं, आप वो अपने जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, और आप उससे ये कह रहे हैं कि तुम हमारे कॉलेज का ही अंडरटेकिंग कर दो। सर जो रूल है, जो नियम है, आप उस हिसाब से चलिए ना। हमको सर आज इस त्याग के लिए इंसाफ चाहिए, इसलिए सर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मतलब इस कॉलेज में मेडिकल की सुविधा नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना सिन्हा सर। कहाँ से आप हैं? कहाँ से आप? सर हम सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। हमको इस तरीके का दिया जाता है कि अगर तुम किसी चीज पे एक्शन लोगे, स्टूडेंट के थ्रू किसी चीज पे एक्शन हो रहा है, तो फिर उसके लिए तुम लोग का इंटरनल नंबर कटेगा, या तुम लोग को मतलब सेमेस्टर में फेल किया जाएगा। कैरियर बर्बाद के लिए बहुत सारा ब्लैकमेल किया जाता है टीचर के थ्रू। सर ये मतलब सही नहीं है हम लोग के लिए। अगर हम लोग को वो चीज नहीं मिल रहा तो एक्शन तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा ना, किसी भी चीज को मतलब फैसिलिटी को देने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस कॉलेज में कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी भी कोई भी प्रशासन नहीं आते भी है तो उनको कॉलेज के थ्रू फंड देकर उनको बैठा दिया जाता है, सारे बात को दबा दिया जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में कमेटी को बैठाया जाए, प्रॉपर जांच को प्रोवाइड किया जाए, जिससे हमारे कॉलेज में जो मतलब होता है प्रॉब्लम वो सब सॉल्व हो। क्या नाम हुआ आपका? कैरियर बर्बाद यहाँ पे बहुत मतलब ये सब के थ्रू हम लोग का कैरियर ही बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग का हाँ उसका धमकी भी दिया जाता है। यहाँ पे रात में कॉल किया जाता है वार्डन को, तो वार्डन बोलती है कि हम लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप लोग बाहर से जाकर किसी चीज की सुविधा करें। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो लड़की बाहर से ही आप लोग मेडिकल भी लेते हैं? हाँ बाहर से हम लोग। इसके अंदर में कुछ नहीं दिया? इसके अंदर में दिया जाता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर भी आता है, वो मतलब MBBS का नहीं है, फर्जी डॉक्टर है, तो वो हमारा मतलब क्या करेगा, बॉडी को तो नुकसान ही कर रहा है ना वो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी बता रहे थे कि कोई एक्सपायरी दवाई भी जो है दिया गया था। इसी का तबीयत खराब हुआ था, हम लोग डॉक्टर को बुलाए थे, लेकिन वो डॉक्टर इसको पेन किलर का सिर्फ इंजेक्शन देकर चला गया था। ये कोई सा भी बीमारी होता है तो जो डॉक्टर आते हैं वो बस एक पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं और बीपी नापते हैं। सर जब आप डॉक्टर हैं ही तो आप ढंग से इलाज कीजिए ना, और जब वैसे डॉक्टर जिनके बारे में सर हमें पता भी नहीं है कि वो डॉक्टर हैं भी या नहीं, उन्हें इस कॉलेज में बुलाया जाता है। सर यहाँ पे फेस्ट हो रहा था, तो हमारे बैच का बैचमेट है, तो उसका कबड्डी के दौरान वो चोट लग गया था, तो जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ था, फिर उसको निकाल दिया गया था। फिर थोड़ा देर बाद वो फिर से कबड्डी में आया, तो फिर से वो खेला, जब खेलने के बाद फिर से वो जो आराम करने लगा तो उसका तबीयत खराब हो गया था, और फिर वो बेहोश हो गया था। 45 मिनट तक कोई भी सुविधा कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया था। उसके बाद फिर जब हम लोग के सीनियर सर लोग थे वो जब गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त कर लिए, तो फिर एक कोई सर हैं वो आए थे अपना व्हीकल लेके,
उसके बाद जाके फिर उसको लेके गया वहाँ पे फॉरेस्टगंज में लेके गया था। उसके बाद वहाँ से फिर रेफर कर दिया गया, फिर नेपाल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। जब ऑपरेशन हुआ फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चला कि उनका डेथ हो गया। आज उसी के लेके जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या नाम हुआ, कहाँ से आप? बेगूसराय। आपने सुना यहाँ के छात्र छात्राओं ने जो है यहाँ सिमराहा कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक छात्र की जो है मौत हो गई, उसके लेके आज जो यहाँ पे छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो छात्र छात्राएं रह रहे हैं उनको न तो जो है किसी तरह का कोई मेडिकल सुविधा दी जा रही है, ना ही उनको शुद्ध पीने का पानी दिया जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक और तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दावे तो करती है शिक्षा व्यवस्था को, लेकिन उनकी दावों की पोल जो है आज खुलती नजर आ रही है। सिमराहा अररिया जिले के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के जो सिमराहा इंजीनियरिंग कॉलेज की जो है आज वो पोल भी खुलती नजर आ रही है। अरुण कुमार, अररिया 10 न्यूज।